भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I आखिरकार इतने वर्षों के डिले के बाद अब अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुका है। इस डील की वैल्यू बताई जा रही है लगभग 90,000 करोड़ रुपीस और उम्मीद तो यही की गई है कि सितंबर 2026 तक इस कॉन्ट्रैक्ट को आखिरकार अंतिम रूप दिया जाएगा। और भारत की इस नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन वाली परियोजना के लिए जर्मन फर्म थाइसन-करप मरीन सिस्टम यानी कि TKMS भारत की टेक पार्टनर बनने जा रही है और जो अपनी इंडियन पार्टनर मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ पार्टनरशिप में भारत में 6 एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स को बनाएंगे। और अगर ये एग्रीमेंट अपने शेड्यूल टाइम के अनुसार ही आगे बढ़ता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद सबमरीन का निर्माण कार्य शुरू होगा और जो पहली सबमरीन है वो 2032 या 2033 तक भारतीय नौसेना को ज्वाइन करेगी। लेकिन हाल फिलहाल में जर्मन फर्म TKMS ने ही और भी कई अलग अलग डील साइन करी हैं, जैसे कि कनाडा ने भी जर्मन फर्म TKMS को ही चुना है 12 अत्याधुनिक कन्वेंशनल सबमरीन्स प्राप्त करने के लिए। और कनाडा के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे 2027 तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और जो पहली 4 सबमरीन्स है वो कनाडा को 2034 तक उसके शेड्यूल टाइम से पहले ही डिलीवर होंगी और ये 12 सबमरीन्स जर्मनी में TKMS के ही शिपयार्ड में बनेंगी। जबकि भारत के साथ जो डील साइन हुई है उसके तहत जो सबमरीन्स है वो भारत में बननी है और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। और सुनने में बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, लेकिन यहीं से शुरू होते हैं दो बड़े प्रश्न। पहला ये कि क्या TKMS इतना सब कुछ एक साथ डिलीवर कर पाएगा? कनाडा की 12 सबमरीन्स, जर्मनी नॉर्वे की 12 सबमरीन्स, सिंगापुर की 6, इसराइल की 3 और अब भारत की 6। ऑर्डर बुक लगभग 20 बिलियन यूरो से ऊपर है। लेकिन जर्मनी की अपनी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कील शिपयार्ड को सैकड़ों इंजीनियर्स की कमी है और कुछ इंडियन ऑफिशियल्स को डर है कि कनाडा का बड़ा ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑर्डर आने के बाद भारत प्रायोरिटी लिस्ट में शायद नीचे भी खिसक सकता है। प्रश्न नंबर 2 कि भारत को उसकी पहली सबमरीन कब मिलेगी? तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार साइनिंग के लगभग 7 साल बाद। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह कि जो डिज़ाइन भारत को ऑफर हुआ है वो सबमरीन अभी दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये बिल्कुल नया वेरिएंट होने वाला है और इसलिए पहले डिज़ाइन वेरीफाई होगा, फिर मज़गांव डॉक को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। और हिस्ट्री याद रखिए कि स्कॉर्पियन का डिज़ाइन प्रूवन था, रेडी था, फिर भी 4 साल इसमें लेट हुआ। और इस प्रोजेक्ट 75I वाले प्रपोजल में तो जो इंटीग्रेशन है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हालांकि जर्मन फर्म TKMS की CEO का कहना है कि हम मैनेज कर सकते हैं वरना हम कॉन्ट्रैक्ट लेते ही नहीं। लेकिन फिर भी भारत के मामले में एक नया डिज़ाइन है, एक्सपर्ट इंजीनियर्स चाहिए, TOT इसमें शामिल है, तो ये सब कुछ एक साथ मैनेज करना है। और 7 से 8 साल का डिलीवरी प्रॉमिस कितना रियलिस्टिक है और ये पूरा होगा या नहीं होगा तो इस पर अभी भी चिंता बनी हुई है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये डील भारत के लिए रणनीतिक रूप से एक जीत है या फिर टाइमलाइन रिस्क भी साथ लेकर आ रही है? अपने विचार कमेंट में आप शेयर जरूर करिएगा।